जय हिंद विद्वानों, केएलए मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 आज मैं बताऊं मैं आपको चैप्टर 9 इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो विद्वानों, ये चैप्टर सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप 12th में आ गए हैं और 12th में अगर आपने ये चैप्टर नहीं सीखा तो समझ लो कि आपने 12th के मैथ से अभी भी अनजान हो। आपने अलजेब्रा वाला इक्वेशन सीख रखा है, देखो इस टाइप का इक्वेशन आपने बनाना सीख रखा है, इस टाइप के अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। आपने साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, इस टाइप के इक्वेशन। और पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y, इस टाइप का भी इक्वेशन सीख रखा है बनाना। तो ये सब इक्वेशन सीख रखा है, लेकिन अब ये एक नया इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जाम्पल के बारे में बताऊं मैं थोड़ा सा, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा, ये सब तो आपने बचपन में सीख रखा है, इस सब को सॉल्व करना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जिसमें डिफरेंशिएशन जुड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे देखो ये इक्वेशन देखना, dy अपॉन dx और यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें डिफरेंशिएशन आ गया कि नहीं? तो इस टाइप के इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन हमेशा इक्वल टू होगा ही होगा, इक्वल टू होगा ही होगा। अब ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये देख लो डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का पावर 4 प्लस 6xy इज इक्वल टू 8, ये भी एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसे बहुत सारा साइन x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 2y इज इक्वल टू 6। तो ये सब एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज़, खास चीज़ें क्या, डिफरेंशिएशन जरूर होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन जरूर नहीं कि इसी फॉर्म में हो, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। एक बार मैं बता दूं दोबारा से कि कौन कौन सा फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन का। देखो विद्वानों, देखो ऑर्डर की, इसमें हम ऐसे मैं बात करूंगा ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। डिग्री कहीं निकालने वाला क्वेश्चन हर बार आता है 1 मार्क्स में, ऑर्डर और डिग्री। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे कैसे हैं। देखो तो डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं विद्वानों? अभी मैं बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स, एक तो ये फॉर्म है, एक ऐसे फॉर्म है एफ एक्स, फिर एक ऐसे फॉर्म है, एक डैश, एक ऐसे फॉर्म है 1। तो ये जितने भी है ये है डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर। ये कितना है, कौन सा ऑर्डर? इन सब का ऑर्डर कितना विद्वानों? अगर कोई पूछ ले ऑर्डर कितना, 1। अब देखो सेकेंड ऑर्डर का होगा तो क्या, कैसे लिखा जाएगा? डी एक्स स्क्वेयर, इसमें 2 बार x लगा होगा, इसमें 2 बार डैश लगा होगा, इसमें 2 बार लगा होगा डैश। तो ये इसमें कोई पूछ ले, देखो इसका ऑर्डर तो क्या हो गया 1, इसमें ऑर्डर क्या है? इसमें ऑर्डर की बात किया जाए तो 2 है सब में ऑर्डर, क्योंकि 2। अगर मैं तीसरे की बात करूं, एक और एग्जाम्पल लेके समझाऊं, एक और एग्जाम्पल देखो, तीसरा ऑर्डर की चाहे तो ऐसे लिखा हो सकता है, चाहे तो 3 बार डैश, तो 3 तक मैं समझा दिया, ऐसे n ऑर्डर तक हो सकता है, ऐसे ही n ऑर्डर तक आप देख सकते हो। तो इसमें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है विद्वानों? 3, ऐसे n ऑर्डर का। अच्छा, ये तो मैं ऑर्डर की बात किया, ऑर्डर बताया आपको, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये तो ऑर्डर बताया। डिग्री क्या होता है? तो देखो विद्वानों, जब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस डिफरेंशिएशन, ये चलो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, या ऐसे हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर तो आपने समझ गया ऑर्डर क्या होता है। हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर हो उसी को डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर
हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो कौन सी डिग्री, जैसे एक दो एग्जाम्पल के थ्रू में, एक एग्जाम्पल हो जाए तो देखना विद्वानों, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एनसीईआरटी का चलो ले लेता हूँ। जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको विद्वानों क्या बताना है इसमें, एक्स वाई डी स्क्वेयर डी वाई डी एक्स स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स और इसकी पावर ट्वाइस माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, बिल्कुल है। अब देखो हमें आपको एक ऑर्डर समझाना है और एक डिग्री समझाना है, ये दो चीज़ पहले समझाना है। तो विद्वानों ऑर्डर, अभी मैं बात किया ऑर्डर, इसमें क्या है, सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, तो इसमें तो देखो 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो इसका अगर ऑर्डर कोई पूछे तो ऑर्डर क्या है विद्वानों, तो ऑर्डर विद्वानों इसका 2 है। जैसे देख रहे हो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑर्डर 2 है। अब बड़े ऑर्डर का ही पावर देखना है, इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है, लिखा नहीं होता है, ये मन की आंखों से देखना पड़ता है। इसका पावर अगर आपको मैं बताया, जैसे इसका पावर क्या है, 1 है, 1 लिखा नहीं था लेकिन मन की आंखों से, तो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो इसमें डिग्री 1 है। तो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डिग्री कैसे निकालते हैं। अब कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो वो देखता है ये वाला सबसे बड़ा पावर तो ये है, ये लिख देता है, तो वो हो जाता है रॉन्ग। इस प्रकार से आपको समझना है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। अच्छा, कई बार ऑर्डर तो बच्चा सही निकाल लेता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप समझना, इस क्वेश्चन में बताना। एक और क्वेश्चन हो जाए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें देखना बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, साइन डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें ऑर्डर तो हर कोई बच्चा बता देता है। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ऑर्डर का, तो 1। और डिग्री क्या है, डिग्री बच्चा इसमें लिख देता है डिग्री में बच्चा लिख देता है 1, जो कि मिस्टेक है। डिग्री, अब देखो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुआ या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ऐसे चीज़ों में जब ये लगा हो डिफरेंशिएशन, तो उसका उसमें क्या 1 नहीं, उसमें क्या लिखेंगे, नोट डिफाइन। उसमें क्या लिखेंगे विद्वानों, नोट डिफाइंड। इसमें डिग्री क्या है, नोट डिफाइंड, क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो कोई भी, उसके साथ डिफरेंशिएशन हो या एक्सपोनेंशियल, इन दोनों में अगर कभी हो तो उसमें डिग्री में नोट डिफाइंड लिख देना, ऑर्डर आप ढूंढ ही लोगे। तो ये याद रखना। चलो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें। एक्सरसाइज 9 पॉइंट का ऑल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऑल सभी करके जाना विद्वानों, सभी जरूर ट्राई करेंगे। अब आते हैं 9.2 से। 9.2 से जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, केवल ये 2 करें। नाइन 9.3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 9.3 विद्वानों, 9.3 का बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जनरल सॉल्यूशन बोला है, जनरल सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6 ये क्वेश्चन करके जाना है आपने। और इधर से ये तो जनरल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है इधर 11, 12, 14 ये जरूर करके जाना है आपने। और वर्ड प्रॉब्लम 20 से लेकर के लास्ट में 20, 21, 22,
और 23। तो ये भी जरूर करके जाना है, ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू है। इसका एग्जाम्पल भी कुछ इंपॉर्टेंट है विद्वानों। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में जो है बहुत बार पूछा गया है 4, 5, 6। हाँ बिल्कुल सही, एग्जाम्पल का क्वेश्चन 4, 5, 6, ये क्वेश्चन 4, 5, 6, एक ये क्वेश्चन और ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 9, ये केस स्टडी से हमें पूछा गया है, तो ये जरूर करेंगे। तो ये मोटा मोटी बताऊं तो ये इम्पोर्टेंट है 9.3 से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं विद्वानों, एक ये भी और एक 22वां और 21वां, ये केस स्टडी सब में क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल का ये और ये इधर के 3, ये केस स्टडी में आता है विद्वानों, ये इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन मेरा मन कर रहा है कि एक आपको सिखा दिया जाए, इसमें से मैं एक कोई समझा भी देता हूँ, तो क्यों ना कौन सा समझा, पहला ही समझा दिया जाए एक, ताकि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना आ जाए। एक मन चलो विद्वानों देख ही लो, पहला क्वेश्चन लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो पहला क्वेश्चन ही समझा दिया जाए। तो क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो देख लो विद्वानों। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जैसे 1 से लेकर 10 तक सेम क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy अपॉन dx, ये दे रखा 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ये दे रखा है, ठीक है विद्वानों। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बड़े ध्यान से देखना, एक जनरल सॉल्यूशन का बता दूंगा क्वेश्चन और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर मैं इसमें बात करूं, एक 1 और एक 11, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन निकालना आ जाए। 2 क्वेश्चन बताऊंगा, तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मेथड समझ जाना, सब में एक ही तरीका अप्लाई होगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहला काम क्या करते हैं बताओ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जानो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, जो वेरिएबल है, जैसे देखो x को x के साथ, y को y के साथ, तो अगर मैं बहुत प्यार से आपको दिखाऊं, प्यार से, तो y वाला एक ही है dy, और ये जो x वाला है ये इसके साथ चल जाएगा और इसके साथ चल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स ये आ गया, और इसके साथ dx। देखो वेरिएबल सेपरेबल का मेथड का मतलब ये हुआ कि y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, हो गया। अब इसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में इसका क्या करना है विद्वानों, क्या करना है बड़े ध्यान से, इंटीग्रेशन बोथ साइड। हमें y की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जैसे ही आप इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 माइनस, अब देखो यहाँ से इस चैप्टर में ना आपका इंटीग्रेशन का भी रिवीजन होगा और डिफरेंशिएशन का भी रिवीजन होगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा, इतना अच्छा चैप्टर। देखो इंटीग्रेशन बहुत सारी, अब इंटीग्रेशन जिसको आएगा, जिस बच्चे को इंटीग्रेशन आता है वो तो बल्ले बल्ले खुश हो जाएंगे, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है उस सर पे हाथ रखना और घूमते रहना पूरे एग्जाम हॉल में। तो 1 का डिफरेंशिएशन किसके, y के रिस्पेक्ट में, तो y होएगा, x के होता तो x। अब देखो ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकता हूँ, बाप करूँगा तब भी आंसर नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला, स्वीट सा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का मैं आपको सेकेंड चैप्टर में भी लिखा था फॉर्मूला, और शायद 5th में भी बताया हूँ। अगर आपको याद हो तो आप समझ सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको याद हो, तो लगा डालो इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 स्वाहा,
बड़े ध्यान से देखेंगे, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस, तो 10 स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस विद्वानों यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल जो है वही, और dx। अब देखो यहाँ तक, अब यहाँ 10 स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको एक आइडेंटिटी मैं फिर बताया हूँ, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है, आप जानते हैं। तो क्या मैं इसको देखो, हमें 10 की वैल्यू निकालना है, तो ये 1 जो है इस साइड चल जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइन थीटा, क्योंकि ये पूरा थीटा है, -1 ये लिख सकता हूँ। अब आपको इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में मैं क्लियर कट में बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, ये होता है 10x का। अगर याद होगा तो कर लोगे, नहीं याद होगा तो घूमते रहना, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई, देखो विधान इसको सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, तो 10x बाई 2, और चेन रूल के अकॉर्डिंग ये देखो ये चीज़ है चेन, अब ये डिवाइड में है, तो अपॉन में नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा, इसका विशेष ध्यान रखना। और -1 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, कांस्टेंट का 0 आता है, पर इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकला है स्क्वायर, इसका आंसर मिलाना पड़ेगा, एक बार मैं मिला करके देख लेता हूं। 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, यही है कि नहीं। अच्छा, जब इंटीग्रेशन सॉल्व होता है तो कांस्टेंट भी आता है, फिर मैं मिलाता हूं। मैं अभी 9.3 का 210x बाई 2 माइनस एक्स, बिल्कुल राइट। तो जब पूरा सॉल्व हो जाए उसी को जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, शॉर्ट में जीएस, जनरल सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन तो देखो बहुत आसान है विधानों। पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ना, तो उसमें पॉइंट वैल्यू दे रखा होता है, x की मान लो x की वैल्यू 0 दे रखा होगा, y की वैल्यू 1 दे रखा होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ तक तो सेम निकालोगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए x और y की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू, c का आप बात करते हैं, c का मतलब होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ये भी याद रखना, अभी तक तो मैं सिर्फ कांस्टेंट बोल देता था, काम चला लेता था, पर इसका भी नाम है आर्बिट्री कांस्टेंट। सी की वैल्यू निकालोगे और फिर से सी की वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, और जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, मान लो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो जो इक्वेशन बनेगा उसी को बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलो, इतना लंबा मैं घुमा दिया और आपके दिमाग में घुसा होगा कुछ भी नहीं, पर इतना तो चलो पता चल गया कि सी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। इतनी बातें ही पता चल जाए वही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि आप पृथ्वी पे पैदा हो गए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो देखो विधानों, तो एक क्वेश्चन ये रहा, आई होप, अरे ये क्या कर दिया मैं, तो ये क्वेश्चन जनरल ये आपने निकालना सीख लिया है। अब हम एक कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन मैं बता दूं आपके लिए, एक विधानों पार्टिकुलर सॉल्यूशन का स्वीट सा क्वेश्चन ढूंढूं जो कि हमारे पास 11th नंबर पे आया था। क्यों नहीं ऊपर जा रहा है, अब जाएगा। हाँ, 11th नंबर का क्वेश्चन विधानों अगर देखें एनसीईआरटी का, तो क्या था एक बार ये भी देख लो। क्वेश्चन था x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x ये दे रखा है, ये हमारे पास विद्वानों दे रखा है मोटा मोटा। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे और साथ में हमें बोला कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए इसमें वैल्यू दे रखा है, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करो, ये बोला कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो बहुत आसान है, ये दो वैल्यू दे रखा है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आराम से इजीली निकाल सकते हो आप। तो सबसे पहला काम जो विद्वानों प्रथम काम है
जनरल सॉल्यूशन निकाल लेना। सॉल्यूशन लिख देता हूँ। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या, एक्स एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाई वाले को एक तरफ। तो चलो लेते हैं एक्स एक्स वाले को एक तरफ। एक्स ये रहा, देखो डी वाई बेचारा अकेला रह जाएगा, 2x² एक्स अपॉन में ये सारा इधर x³ x² x + 1 और ब्रैकेट के अंदर ये dx इधर चल गया। अब दूसरा स्टेप क्या, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड लिखना पड़ेगा लाइन। इंटीग्रेट का मतलब इधर भी इंटीग्रेट और इधर भी, पूरा पूरा दबा करके लिख दो जितना आपके अंदर जान प्राण है। ये देखो, अब इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए तभी बात बन पाएगा। और ये इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत अच्छा इंटीग्रेशन आ गया, ये पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन। और इस टाइप के क्वेश्चन जानबूझ के लिया कि इससे पार्शियल फ्रैक्शन भी मैं करवा पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। तो विद्वानों यहाँ से पहले देखो, इसका तो 1 है तो 1 का क्या y, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो क्या कॉमन आएगा विद्वानों, इसमें से x, ये 2x + 1 ये आ गया। इधर देखना विद्वानों, अगर मैं इसका कॉमन निकालूं तो कॉमन इन दोनों में से कॉमन आएगा और इन दोनों में से तो कोई कॉमन नहीं आएगा। इन दोनों में से क्या आ गया, x² और x + 1, इन दोनों में से कॉमन आएगा 1, तो x + 1 ये आ गया। इसको थोड़ा सा सजा करके लिखता हूँ क्योंकि अब ये आसान क्वेश्चन नहीं रहा, जैसे आप सोच रहे हो ऐसा क्वेश्चन नहीं बना। ये इंटीग्रेशन अपने आप में यूनिक इंटीग्रेशन। तो देखो सेम सेम वाले को एक, पहले तो चाहे सेम सेम वाले कॉमन ले लिया तो ये, चाहे ये और ये एक ब्रैकेट में, और ये वाला जो सेम सेम है उसको अलग ब्रैकेट में, यही होता है। तो ये आ गया। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया। अब जैसे कि आप इंटीग्रेशन जानते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन करता हूँ मैं। ये अब हमारे पास, तो लेट x 2x + 1 नीचे x² + 1 और x + 1। तो इसको कैसे लेट करेंगे, देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिखते हैं, ax + b अपॉन जो भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू है वो लिख देते हैं, प्लस उसके बाद क्या है, लीनियर। लीनियर के लिए क्या लिखते हैं, तो अकेला cx + 1। तो सबसे पहले लेट ये, अच्छा ये कंसेप्ट क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 में था, 7.5 एक्सरसाइज में अच्छे से सीख रखे हो तभी ये कर पाओगे, नहीं तो बाप बाप करोगे नहीं निकाल पाओगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन, अब इसमें a b c की वैल्यू निकालना है विद्वानों। तो a b c की वैल्यू, खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। तो चलो लेट्स सी क्या आता है a b c की वैल्यू। बहुत लंबा बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो नीचे x² + 1 x + 1 और ये x2 x + 1 और इधर एलसीएम लोगे x² + 1 x + 1 और ये ax + b और एलसीएम इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा x + 1 बच जाएगा और इधर ये से कट गया c और ये x² + 1 ये बचेगा। देखो ये दोनों सेम सेम कट गया, अब बच जाएगा इधर। अब देखो चाहे तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2x² + x इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो बेशक। तो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ax² bx ये बनेगा। 1 को सब देखो इन दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ax + b ये बन गया। इधर c को इससे दोनों से मल्टीप्लाई करो तो cx² + c। तो मोटा मोटा हमारे पास ये बन गया। अब जैसे कि आपको पता है, देखो विद्वानों 2x² x² वाले को एक तरफ लिखो तो a, अच्छा इसमें से x² कॉमन निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, a + c x का, इन दोनों को एक तरफ लिखो तो a + b x और कांस्टेंट वाला b + c। कंपेयरिंग करते हैं अब, तो कंपेयरिंग करो इससे। देखो स्क्वायर वाले से स्क्वायर वाले को करोगे तो a + c = स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ये आ जाएगा 2 इक्वेशन 1।
आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। और x वाला ये रहा, इसके कोफिशिएंट 1 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। और कांस्टेंट तो है ही नहीं इधर, कांस्टेंट नहीं है तो 0 के बराबर ये कांस्टेंट है। b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये 3 इक्वेशन बन गया। आई होप कि आप ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप कैसे भी सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा ए बी सी की। अब देखो ए बी सी की वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से b बराबर है, देखो b और c दोनों बराबर है, तो b की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, ये प्लस का इस साइड गया तो माइनस सी, तो b बराबर माइनस सी। तो क्या मैं फ्रॉम 1 में देखो a c फ्रॉम 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेता हूँ। तो a प्लस सी बराबर 2 है और a प्लस बी, तो b की जगह देखो b की वैल्यू आ रखी है, b की वैल्यू विधानों क्या आएंगी, देखो यहाँ पे एक्चुअली में b था लेकिन b की वैल्यू माइनस सी के बराबर, तो माइनस सी इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन 1 था और ये क्वेश्चन 2, और 2 में हमने ये वैल्यू पुट किया, b बराबर माइनस सी हमने निकाल रखा है। तो अब इन दोनों को प्लस कर, ये सॉल्व हो जाएगा, 2a आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, a की वैल्यू तो 3/2, सबका अपना अपना तरीका है। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ जाएंगी तो b की भी, c की भी वैल्यू आ जाएंगी, तो a की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 2, जहाँ पे a की वैल्यू मैं पुट करूँगा, a की वैल्यू क्या 3/2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 3/2, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 2, c की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू भी आ गई। और a और c की वैल्यू आ गई तो b की भी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू क्या था, b बराबर माइनस का c, तो c की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू क्या आ गया माइनस का 2। तो a देखो a b c तीनों की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को याद रखना। अब विद्वानों हमने जो इक्वेशन बनाया था, हमारे पास जो विद्वानों इक्वेशन था क्या था, हमने क्या लिया था, इंटीग्रेशन किसका किया था, y बराबर इंटीग्रेशन, एक बार फिर से चाहे ये था ना ax प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ये और साथ में प्लस सी और x प्लस 1, ये था विद्वानों। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ये था। अब इसमें a b c की वैल्यू पुट करो, ये आया था ना, हमने लेट कर लिया था, मतलब इससे पहले कुछ और था लेकिन हमने ये लेट किया था, तो a b c की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू 3/2, x, b की वैल्यू विधानों, b की वैल्यू माइनस है तो प्लस का साइन हटा करके माइनस का हाफ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c की वैल्यू हाफ x प्लस 1। देखो अब इसको सॉल्व करोगे तब आपका फाइनली आंसर आएगा। ये a b c की वैल्यू पुट कर दिया मैं, और पुट करने के बाद विद्वानों अगर देखा जाए, अब इसको सॉल्व करना आसान नहीं है पर फिर भी देखो विद्वानों करना तो पड़ेगा ही। अब इंटीग्रेशन सबको खोल के लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन इसका भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन देखो ये जो है अपने आप में ये दो, इसको इससे भी डिवाइड करो, इसको इससे भी डिवाइड, जब इससे डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट वाला बाहर आ जाएगा, x बच जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया dx, साथ में लगाते चलो। इसको इससे भी डिवाइड करोगे तो हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, लगाते चलो विद रिस्पेक्ट में, प्लस कांस्टेंट वाला बाहर आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इसका तो बहुत आसान है, 1 अपॉन एक्स क्या आ जाएगा log x, बट इन दोनों को निकालना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाते हैं अच्छों का, पर तुम निकालोगे तभी इंटीग्रेशन भी आएगा। तो देखो इसको ऐसे लेट करो, ये तो फॉर्मूला होता है विद्वानों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आई होप कि आपको याद हो, और ये वाला लेट करके ही सॉल्व होगा, लेट t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जानबूझ के ये वैल्यू लिया, ये क्वेश्चन लिया हूँ ताकि अब dx की वैल्यू पुट कर देता हूँ, dx की वैल्यू क्या आ जाएंगी विद्वानों dt अपॉन 2x, इस वाले में एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर। आई होप कि आपको फॉर्मूला याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है 1/2 tan इनवर्स एक्स। 1 ये था ना, नहीं हाँ नहीं विधान, एक मिनट, ये तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स का, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का, और ये भी फॉर्मूला होता है 1/x का। देखो इंटीग्रेशन लिख देता हूँ चाहे इसके लिए 1/x² + 1 dx, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है tan इनवर्स x का होता है, और इसका फॉर्मूला 1/x dx, ये क्या होता है log x का। चलो सबकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट कर देते हैं। तो इधर तो 3/2 ये x है, ये t लेट कर लिया, ये dt/2x आ गया, हाफ। अब ये सारा किसके बराबर होता है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x ये सॉल्व हो गया, और ये सारा किसके बराबर है तो प्लस हाफ तो ये था, और log, अब log x है क्या x + 1, ये देखना। और लास्ट में जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है ऐसे तो c लिख देते हैं, x से x स्वाहा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 3/4 1/t dt। अब देखो यही फॉर्मूला फिर से लगेगा यहाँ पे, हाफ tan इनवर्स x log x + 1 c। आसान क्वेश्चन नहीं है, अगर आप समझोगे आसान है मैथ, आसान नहीं है मैथ, खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। फिर से वही, पर ज़्यादातर छापने वाला ही चीज़ है, देखो वही छापी जा रहा हूँ मैं तब से। अब t की जो वैल्यू हमने लेट किया था वो पुट करेंगे, x² + 1, फिर से वही छापूंगा 3/4 log x² + 1 2 ओम नमः शिवाय tan इनवर्स x 1/2 log x + 1 और प्लस c। देखो ये आ गया, जो फाइनली सॉल्व कर लिया इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है विद्वानों, जनरल सॉल्यूशन। अगर आप इसका ये सारा वैल्यू क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन तो आपने निकाल लिया विद्वानों, अब हमें पुट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन में पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए देन अब हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन y = 1 था क्वेश्चन में, एक बार देख भी लेता हूँ, y = 1 और x = पुट y = 1 और x = 0। तो देखो मन की आंखों से देख लो, ये 0 तो log 1 बचेगा, और ये 1 3/4 log ये 1 बच जाएगा, हाफ tan इनवर्स x की 0 और हाफ x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो log 1। और आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, log 1 किसके बराबर होता है विद्वानों, 0 के बराबर। ये याद रखना है, log 1 किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो ये सारा 0, ये भी 0 और tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 ये किसके बराबर होता है, तो ये 9 tan इनवर्स 0 होता है sin 0/0 0/1। हाँ, तो ये भी 0 डिग्री के बराबर होता है, ये भी 0 ही होता है। तो सब 0 आ गया, तो ये भी पूरा 0, ये भी 0 और ये भी 0 प्लस c। तो c की वैल्यू जो आ गई 1 के बराबर। अब c की वैल्यू 1 आ गई तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये इक्वेशन हमारे पास मान लो a ले लिया हूँ इसको, तो फ्रॉम a से देखो, फ्रॉम a में दोबारा पुट कर दो तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो y = 3/4 log x² + 1 हाफ tan इनवर्स x 1/2। वही छापना है बस, कुछ नहीं है। देखने में बच्चों को पता नहीं क्यों बड़ा लगता है, पर होता नहीं। c की वैल्यू जो आया वो पुट कर दो, 1 आया, तो ये है आपका आंसर पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे, आई होप यही सिखाना था। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, या log, देखो यहाँ पे log 2 बार है, चाहे तो log से log को मैं सॉल्व भी कर सकता, तब भी लिख सकता। आप डायरेक्ट देखो जनरल सॉल्यूशन निकालो, उसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू मतलब x y की वैल्यू पुट करके सीधा वैल्यू पुट कर दो, आगे कुछ नहीं करना है। इतना कर लोगे पूरे मार्क्स मिलेगा। तो ये भी हो गया एक्सरसाइज।
अब आते हैं विद्वानों अगला एक्सरसाइज के ऊपर। 9.4 होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस। विद्वानों इसमें जो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 9.4, ये क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस, तो होमोजीनियस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 16, 16 और 17 लास्ट के दो MCQ इम्पोर्टेंट है। और विद्वानों इसके एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। 10 और 11 बस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल का 10 और 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का, तो ये जरूर ट्राई करना है। उसके बाद आते हैं विद्वानों 9.5। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट अब आ रहा है, बताओ 9.5 विद्वानों 9.5 का देखें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई एक्सरसाइज है 9.5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर विद्वानों 9.5 करवाने से पहले मेरा मन कर रहा था आपको क्यों ना मैं एक क्वेश्चन 9.5 का करवा देता, पर उसके लिए सब कुछ सिखाना पड़ेगा फिर दोबारा से 1 घंटा तो सीखो। चलो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, अगर आपको ना समझ में आए आगे फिर आसान चैप्टर सब भी करवाना है मुझे, ना समझ में आए तो दोबारा कमेंट के माध्यम से लिख देना गुरुजी ये दोबारा करवाइए अच्छे से, फिर दोबारा करवा दूंगा। अभी इंपॉर्टेंट लिख डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है लेकिन बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसका कुछ अलग मेथड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 13वां, 14वां, 14वां, फिर 16 लास्ट के। देखो विद्वानों 16, 17 केस स्टडी में आता है 16, 17 और 18 और 19 MCQ, 18 और 19 MCQ, और ये सब इम्पोर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट विद्वानों ये जरूर ट्राई करना। एग्जाम्पल का चेक कर लेता हूँ है या नहीं। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल मिली नहीं, 2 एग्जाम, 14वां और 16वां, 14वां और 16वां, 14वां और 16वां एग्जाम्पल से 14 और 16 नंबर का इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है विद्वानों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन लगा लो। मिसलेनियस का अगर मैं बात करूं फर्स्ट डिग्री ऑर्डर से बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 बस पहला क्वेश्चन। इसमें बस प्रैक्टिस के लिए डिग्री निकालना आ जाए, डिग्री और ऑर्डर, जो कि आपको आ गया है 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है डिग्री और ऑर्डर से। तो विद्वानों आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो जाते जाते विद्वानों यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस एकदम जम के करो, रिवीजन एकदम जम करके करो ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। और विद्वानों एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बोलना चाहूँगा विद्वानों, जहाँ तक इतना मेहनत करवाने के बाद भी सब्सक्राइब बहुत कम हो पा रहा है, तो आपके घर में अगर 10 फ़ोन है, 5 फ़ोन है, जो जितने भी फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब कर डालो। जितने भी मित्र दोस्त है ज़बरदस्ती पकड़ के 2-3 घंटा आप जड़ के ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवा डालो। कम से कम एक बच्चा, अगर 50 बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो हर बच्चा अगर 10-10 ही सब्सक्राइब अगर करवाए तो 500 सब्सक्राइबर तो ऐसे ही हो जाएगा। कम से कम 1000 तो सब्सक्राइबर हो तभी तो मज़ा आएगा। तो विद्वानों ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, जरूर दवा करके सब्सक्राइब जरूर करवाओ। तो चलो विद्वानों लास्ट में यही बोलूँगा कि थैंक यू, आप सब पढ़ो मन लगा करके। थैंक यू, आप इतना मतलब देख रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट कुछ भी कर डालो जो भी मन करे। जय हिंद कमेंट में पर जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है विद्वानों, मिलते हैं अगले वीडियो में।